नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सरल सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली किन लोगों के लिए यूज़फुल है, कौन कौन इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और बाकी सॉफ्टवेयर से ये कैसे अलग है। तो सरल सॉफ्टवेयर की सबसे पहले बात करें हम तो जो सरल सॉफ्टवेयर है वो रेलियन सॉफ्टवेयर लिमिटेड बेंगलोर के द्वारा डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर है। प्रोडक्ट का नाम हमारा सरल अकाउंटिंग एंड सरल बिलिंग सॉफ्टवेयर है। दो सॉफ्टवेयर सरल के आते हैं। पहला सॉफ्टवेयर है जिसमें हम रिटेल बिलिंग कर सकते हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बिलिंग के साथ पूरा अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हैं। तो हम सेगमेंट वाइज बात करते हैं कि कहाँ कहाँ हम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, किन किन लोगों को जहाँ परेशानी आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी सेक्टर में स्टॉक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें इसका जो आपका स्टॉक है उसका एक्सपायरी डेट होता है। आपका कुछ प्रोडक्ट होता है जो बहुत अच्छा बिकता है, कुछ प्रोडक्ट होता है जो बहुत कम बिकता है। ये सारी चीज़ें आप उसमें मैनेज कर सकते हो। तो कुछ सेगमेंट यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे कि जो टाइप है आपका, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो हम सरल को यूज कर सकते हो। आपको इसमें बीओएम का फीचर मिल जाता है, आपको प्रोडक्शन ट्रांसफ़र, स्टॉक ट्रांसफ़र, मल्टीपल ब्रांचेस का आपको फीचर मिल जाता है। प्रोफेशनल अगर आप हो, आप एडवोकेट हो, आप सीए हो, आप कुछ और ऐसा प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप तब ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो इन्वॉइसिंग के लिए, अपने क्लाइंट को देने के लिए, क्योंकि इसमें स्टॉक जैसा कुछ मैनेज नहीं होता। सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सर्विस इंडस्ट्री में हम बात करें तो आर ओ वाटर, एसी सर्विसेज, बैटरी सर्विसेज, बाइक सर्विसेज, व्हीकल्स जो होते हैं हमारे, और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज, जितने भी सेगमेंट्स हैं हम लोग जहाँ पे स्टॉक जैसा कुछ नहीं है, जहाँ पे सिर्फ सर्विस का इन्वॉइस बनता है और हम अपनी मेन पावर जो हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम उसका चार्ज करते हैं, वहाँ पे हम सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं उसको। वहाँ से हम इसमें सरल सॉफ्टवेयर में अपना सारा बिलिंग और अकाउंटिंग आप कर सकते हो। रिटेल ट्रेडिंग में कोई काम करता है, कुछ जो ट्रेड करता है उसको, उसके लिए बहुत बहुत बेनिफिट सॉफ्टवेयर है, बिकॉज इसमें आपको बेसिकली स्टॉक मैनेजमेंट इन आउट जो होता है आपका, वो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। सो ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ बिजनेस है। इसके साथ सेगमेंट होते हैं हमारे, जैसे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है, किसी का होलसेल का काम है तो आप वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। रिटेल हमने आपको बताया कि रिटेल सॉफ्टवेयर में आप सरल से बेटर सॉफ्टवेयर, आपको इजी टू यूज, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पे एएमसी वगैरह का काम होता है, जैसे आरओ वाटर है उसमें एएमसी बिलिंग वगैरह होती है, आप वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। टिम्बर, प्लाई, ग्लास, इनमें हमने स्पेशली एक मॉड्यूल बनाया है सरल के साथ, जिसमें क्या होता है कि आपका जो 3 डायमेंशन बिलिंग होती है, हाइट, विड्थ, लेंथ वगैरह, वो सारा आप इसमें मैनेज कर सकते हो। तो स्टॉक मैनेजमेंट टिम्बर के हिसाब से बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। राइस मिल अगर आपकी है, आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। डेयरी अगर आपकी है तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। पाइप इंडस्ट्री है अगर आपकी, जिसमें प्लास्टिक हो गया आपका, जो स्टील पाइप है, वो सब में आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। ये कुछ सेगमेंट हमने बनाए हैं। और कौन कौन यूज़ कर सकता है, जिसका जीएसटी रिटर्न टाइप रेगुलर है वो इसको यूज़ कर सकता है, कंपोजिशन है वो इसको यूज़ कर सकता है, नॉन जीएसटी एनआरआई वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब कंपनी क्रिएट करते हो सरल में, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। कई लोग नॉन जीएसटी में आते हैं, बट वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, वो इसको कर सकते हैं। स्टेटस की बात करें हम तो ये कुछ स्टेटस होते हैं, जैसे कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप एलएलपी है, प्रोप्राइटर है, ये सारे इसको यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स में अकाउंटिंग, सर्विस इन्वॉइसिंग और इन्वेंट्री, 3 फीचर्स इसमें आते हैं जो आप बेसिकली यूज करते हैं। रजिस्ट्रेशन विंडो है जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी होती है सारी। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना एड्रेस, फ़ोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह सब डालते हैं, जो कि आपकी इन्वॉइस पे या अदर डिटेल पे आपको दिखती है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हुआ कि हम सरल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें हम सरल में, तो यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे फीचर्स हैं, सेगमेंट वाइज हम बात करेंगे आज। तो जो सबसे पहले फीचर है ई वे बिल और ई इन्वॉइस, जिनका टर्नओवर उस स्लैब में आता है कि वो इन्वॉइस के लिए एप्लीकेबल है, तो वो इन्वॉइस यूज़ कर सकते हैं। सरल का एक अच्छा बेनिफिट ये है कि इसी से आपको ई वे बिल मिल जाता है, इन्वॉइस मिल जाता है। सिंगल क्लिक पे आपको ई वे बिल और इन्वॉइस का फीचर मिल जाएगा। आपको पोर्टल पे जाके आपको डिटेल डाल के वहाँ पे ई वे बिल और इन्वॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग हैं जो जेसन क्रिएट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर से, फिर उसको अपलोड करते हैं, तो आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा, आप सरल से डायरेक्टली ये चीज़ कर सकते हो। टीसीएस के स्लैब में अगर कोई आता है तो आप उसमें टीसीएस इनेबल कर सकते हो। अगर आपके जो गुड्स है उसके ऊपर टीडीएस अप्लाई होता है तो वो आपको फीचर्स में मिल जाता है। इसमें हमने एक इनेबल टिम्बर इन्वेंट्री का ऑप्शन दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टिम्बर इन्वेंट्री
जो है वो भी आप इसको यूज कर सकते हो सरल के साथ, जिसमें आपका हाइट विड्थ लेंथ और सब चीज़ें मैनेज हो जाएगी। देन आते हैं लोकेशंस पे। अगर आपकी मल्टी लोकेशंस है कि आपकी गोडाउन है बहुत जगह पे, या आपकी लोकेशंस वन बाई वन अलग अलग जगह पे आप काम कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि एक ही सॉफ्टवेयर से स्टॉक मैनेज हो, हम लोग इधर से उधर ट्रांसफ़र कर पाएँ, तो इनेबल लोकेशन उसके लिए बहुत बेस्ट फीचर है, वो आप यूज कर सकते हो। इनेबल बिल ऑफ मटेरियल का एक फीचर हमने दिया है, जो कि बॉम्ब हम इसको जनरली बोलते हैं। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। प्राइसिंग ग्रुप हमारे पास एक फ़ीचर है, कई सॉफ्टवेयर में इसको कुछ और बोला जाता है, हम इसको प्राइस ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक होलसेलर हो, आपकी रिटेल की प्राइस अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस अलग है, और कुछ अच्छे कस्टमर्स हैं आपके रेगुलर कस्टमर की प्राइस अलग है। तो आप मल्टीपल प्राइसिंग मैनेज कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। आप जैसे ही वो ग्रुप सेलेक्ट करोगे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग वो हो जाएगी। स्कीम्स आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कई सारे एफएमसीजी और बाकी सेगमेंट में स्कीम्स हम लोग यूज़ करते हैं कि 10+1, या बेसिकली 5,000 की शॉपिंग पे अगर आपने करी तो हम 10% आपको ऑफ देंगे। सो वैसे फीचर्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, उसको स्कीम्स हम लोग बोलते हैं। काउंटर बिलिंग एक बहुत अच्छा फीचर है। अगर किसी का सुपर मार्केट है, सुपर स्टोर है, वहाँ पे बेसिकली 3 से 4 सिस्टम लगे होते हैं, उसमें काउंटर्स बने होते हैं, और काउंटर का एक प्रोसेस होता है कि जब सुबह अपना सेल्स पर्सन या जो काउंटर पर्सन आता है, तो हम उसको कुछ कैश देते हैं, उसका शाम को हम अपना हिसाब लेते हैं। सो बेसिकली वो काउंटर वाइज कितना सेल हुआ, किसको कितना चेंज दिया, किसको कितना वापस दिया, वो सारा मैनेजमेंट आप काउंटर बिलिंग में कर सकते हो। इनेबल क्रेडिट पॉइंट का एक फीचर है, जिसमें बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि आप किसी भी लॉयल्टी, हम लोग इसको बोलते हैं, आप किसी भी कस्टमर के साथ अपना लॉयल्टी जो पॉइंट्स होते हैं वो मैनेज कर सकते हो। कि आपने डाला कि अगर कोई कस्टमर है मेरा, वो मेरे से 1,000 रुपये की शॉपिंग कर रहा है, तो उसको 10 लॉयल्टी पॉइंट मिल जाए, अगली बार जब वो आए तो उसको रिडीम कर पाए, और 10 का मान लीजिए आपने 100 रुपये एक वैल्यू रख दिया, 100 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल जाए। सो ये फीचर्स बिग बाजार सुपरमार्केट जो हैं वो भी यूज़ करते हैं, तो ये हमने सरल में दिया है। एंड सर्विस आपको मैंने बताया कि अगर आप सर्विस में भी काम करते हो तो आप यहाँ पे सर्विस को इनेबल कर सकते हो। देन इसमें जो कुछ अच्छे फीचर्स हैं कि आप सीरियल नंबर वाइज स्टॉक मैनेज कर सकते हो। कई जगह पे ये देखी जाती है चीज़ कि सीरियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसी के थ्रू अपन प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसी के थ्रू बेचते हैं। इसमें आप मोबाइल इंडस्ट्री को ले सकते हो, जिसमें IMI नंबर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप बैटरीज़ को ले सकते हो, आप जो एसीज़ हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, या अ, ऐसा कोई आइटम जहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे हम सीरियल नंबर को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपका जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में आप इसको यूज कर सकते हो, बिल बना सकते हो, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, मलयालम, तमिल, ये कन्नड़ा, ये हमने कुछ लैंग्वेजेस में डाली है। एंड इसके साथ आप जब बिल बनाओगे, आपको पता लग जाए कि आपके पास कितना स्टॉक बचा है उस आइटम का। तो ये कुछ फीचर्स हैं, अच्छे फीचर्स हैं जो आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके साथ ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जो हम बना के देते हैं आपको, प्री डिफाइंड, की जैसे परचेज ऑर्डर आपको चाहिए होता है, डिलीवरी चालान चाहिए होता है, परचेज इनवॉइस, परचेज रिटर्न। इसके साथ आपको सेल्स के हिसाब से बात करें हम, तो कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, परफॉर्मा इनवॉइस, डिलीवरी चालान, आपका सेल्स इनवॉइस और सेल्स रिटर्न, ये सब चीज़ें मिल जाती है। स्टॉक जनरल हम आपको देते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन, स्टॉक ट्रांसफ़र, स्टॉक इशू, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके साथ हम बेच एक हमने इसमें यूज़ किया है, जो कि FMCG और मेडिकल में बहुत काम आता है, कि जहाँ पे कोई प्रोडक्ट रिपीटिव हम लोग लेते हैं, लेकिन उसका एक्सपायरी डेट भी है, और उसमें रेट्स भी चेंज होती है, तो हमको पता रहना चाहिए कि किस बेच का आइटम कौन सा है। तो वहाँ पे आप बेच यूज़ कर सकते हो। इसमें आप वारंटी डिफाइन कर सकते हो और एक्सपायरी डिफाइन कर सकते हो। ऑटो बेच इंक्रीमेंट का हमने ऑप्शन दिया है, तो आपको हर बार मैनुअली क्रिएट नहीं करना, सॉफ्टवेयर अपने आप, आपने कुछ कमांड्स उसको देनी है पहले, उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ये चीज़ मैनेज कर लेगा। मल्टी क्लासिफिकेशन का एक फ़ीचर हमारे पास है, बहुत अच्छा फ़ीचर है, जो कि रिटेल में बहुत काम आता है, जहाँ का काम हो, टेक्सटाइल का काम हो, टेक्सटाइल का काम हो, टेक्सटाइल का काम हो, गारमेंट्स, जो अदर गारमेंट्स आते हैं उनका काम हो, हर जगह ये आप यूज कर सकते हो। इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि आप कोई भी आइटम है, मान लीजिए मैं एक जनरल बात करता हूँ, मैं शूज़ की बात करता हूँ। एक शू है जिसका ब्रांड नेम प्यूमा है, उसका साइज़ 7 नंबर है, उसमें रेड कलर है। तो आप चाहते हो कि एक मैं आइटम एक ही बनाऊँ, मेरा प्यूमा नाम से शूज़ बना रहे, स्टॉक जब देखना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली देख लूँ कि मेरे पास प्यूमा के कितने शूज़ पड़े हैं। लेकिन अगर मुझे देखना हो कि भाई मेरे पास 7 नंबर के कितने पड़े हैं, लेकिन 7 नंबर में रेड कलर के कितने पड़े हैं, वो जो आपको क्लासिफिकेशन चाहिए, वो जो आपको स्टॉक मैनेजमेंट चाहिए, वो आपको इससे मिलता है। तो वो हम आपको, अगर आपको इसका एक मतलब अलग से डेमो देखना हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
हम आपको इसका अलग से एक डेमो प्रोवाइड करा देंगे। ये बहुत अच्छा फीचर है जिनके पास रिटेल स्टोर्स हैं शूज़ के या क्लोथिंग के। इसके साथ हम बात करें बारकोड की, तो बारकोड आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फीचर हमने सरल में दिया है। बारकोड के साथ ये होगा कि आप अपना खुद का बारकोड बना सकते हो। आपने बनाया कि जैसे शर्मा ट्रेडिंग कंपनी मेरी कंपनी का नाम है, तो STC1001 करके मैंने एक बारकोड बना दिया, तो वो सीरीज चलती रहेगी। या आप चाहो कि आप जो सामने वाली कंपनी आपको जिससे आप ट्रेड कर रहे हो उस आपको बारकोड लगा के देती है, आप उसी का बारकोड यूज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ऑटो बारकोड क्रिएशन का हमने फीचर दिया है। उसके साथ एक UPI ID विद QR कोड इन इनवॉइस प्रिंट आप देख रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप अपना UPI यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। आपका जो भी बिल का वैल्यू रहेगा उसका एक बारकोड आपके इनवॉइस पे आ जाएगा, और उस इनवॉइस को स्कैन करने पे जितना पेमेंट है, मान लीजिए आपका 1250 रुपये 50 पैसे 1250.50 आपका अमाउंट है, आप उसको जैसे ही स्कैन करोगे या कस्टमर उसको जैसे ही स्कैन करेगा वो 1250.50 ऑटोमेटिक वहाँ से पिक कर लेगा। तो यूज़र जो है, जो कस्टमर है, उसको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। प्लस कई कस्टमर्स होते हैं जो 1250.50 का 1250, तो आपके लिए वो एक बेनिफिट वाली चीज़ है कि आपका जो एक्चुअल अमाउंट है बिल का वो आपको मिलेगा। इसके साथ पेमेंट रेट्स का ऑप्शन है, तो आप इसमें ये कर सकते हो कि जब आप इनवॉइस बनाओ किसी का रिटेल केस में सेल करते टाइम, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि सामने वाले ने पैसा कैसे दिया। फॉर एग्जांपल आप उसने गूगल पे किया, पेटीएम किया, क्रेडिट कार्ड से दिया, डेबिट कार्ड से दिया, या कोई स्पेशल डिस्काउंट दिया आपने, वो आप अलग अलग से लेजर बना के इसमें डिफाइन कर सकते हो ताकि आपका जो अकाउंटिंग है वो आप प्रॉपर इसमें मैनेज कर पाओ। एक इसमें वेइंग मशीन का हमने इंटीग्रेशन दिया है, जिनका रिटेल किराना का काम है या जैसे सब्जी का काम होता है, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, इनका वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो कि ऑटोमेटिक वो इनेबल कर लेता है वेट के हिसाब से। आपकी जो प्राइसिंग आपने डाली है वो उस वेट के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेगा। तो ये बेसिक कुछ फीचर्स हैं सरल के, जो कि बहुत अच्छे फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको इनमें से कोई फ़ीचर ऐसा लगे कि जिसके लिए आपको एक अलग से ब्रीफ डेमो चाहिए या आपको कुछ रिक्वायरमेंट लगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो कॉन्टैक्ट आईडी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जी, तो आप अगर हमें हमें कांटेक्ट करना चाहो तो ये नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो, और आप मेल करना है आपने। ये techno.in@gmail.com पे आप मेल कर सकते हो, और नंबर है हमारे 7877576868। आप इस पर कॉल कर सकते हो। So, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हो जो आपको और समझना हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट में रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, हम उसके लिए भी आपका स्पेशली डेमो करेंगे।